हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, रिमूव के डिजिट्स। हमारे पास एक नंबर गिवन है, एक बड़ा सा नंबर गिवन है और एक के इंटीजर दिया है। हमें क्या करना है, एक नंबर स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग नम representing a non-negative integer num and an integer k written the smallest possible integer after removing k digits from the number। जो नंबर की स्ट्रिंग दी है उसमें से हमें k डिजिट्स को रिमूव करना है। अगर 3 है तो 3 डिजिट्स को रिमूव करना है, 2 है k की वैल्यू तो 2 डिजिट्स को रिमूव करना है, 1 है तो 1 डिजिट को, एंड सो ऑन। और रिमूव ऐसे रिमूव करना है कि जो हमारा ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। क्या हो जाए, ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इसको, ये पॉइंट को मतलब अचीव करना है हमें, के डिजिट्स रिमूव करके। तो अब हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी स्टैक की सीरीज चल रही है तो हम स्टैक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इतना तो आइडिया हो गया है कि हम स्टैक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है, क्या किसी ने सोचा है? ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है कि मैं इसको ना सॉर्ट करती हूँ नंबर को। अगर मैं नंबर को सॉर्ट करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 1 2 2 3 4 9। मैं अगर नंबर को सॉर्ट करूँ तो मेरा ये आ गया। और मैं आखिरी के तीन, मतलब अगर के की वैल्यू 3 है तो मैं लास्ट से उतने डिजिट्स को हटा दूँ, उतने डिजिट्स को रिमूव कर दूँ, क्योंकि मेरे लास्ट में ही बिगर डिजिट्स आएंगे और आगे तो स्मॉलर डिजिट्स होंगे, तो मेरा नंबर ऑलरेडी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड्स पर जाएंगे आई थिंक सो। तो ये तो हमें नहीं करना है, और ये ब्रूट फोर्स है। हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन या बेटर सॉल्यूशन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर गिवन है, मैं ले लूँगी एक स्टैक। क्या ले लूँगी, एक स्टैक कंसिडर कर लूँगी। स्टैक कंसिडर करा। अब मैं नंबर में आइट्रेट करते जाऊँगी, नंबर में आइट्रेट करते जाऊँगी। पहले मैं गई 1 पे, तो अभी तो स्टैक एम्प्टी है, तो मैं अपने नंबर को उसमें पुश कर दूँगी। नंबर को मैंने पुश कर दिया, ये मेरा एक स्टैक है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैं नंबर को नॉर्मली पुश कर दूँगी। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं क्या करना है, फिर मैं गई 4 पे। अब 1 से आ गई मैं 4 पे। 1 से जब मैं 4 पे आई तो मैंने देखा कि स्टैक के टॉप में जो है वो तो मेरा स्मॉलर है। अगर स्टैक के टॉप में स्मॉलर नंबर है, स्टैक के टॉप में मेरा स्मॉलर नंबर गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 इंसर्ट कराऊंगी तो ऑब्वियसली मेरा कोई बड़ा नंबर ही फॉर्म होना है ना, मेरा बड़ा नंबर ही फॉर्म होना है। तो मैं, अगर स्टैक के टॉप पे, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर स्टैक के टॉप पे जो है वो नंबर मेरा बड़ा है मेरे आइथ नंबर से, तो मैं उसको इंसर्ट, मैं उसको क्या बोलते, नहीं कराऊंगी। ठीक है, ठीक है, मैं उस नंबर को कट कर दूंगी। तो मैंने 4 को नहीं करा, 4 को कट कर दिया और मैं आगे बढ़ गई। मैं आ गई 3 पे। जब मैंने एक नंबर को कट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, तो मेरी के की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होके 2। क्यू टू हो गई के की वैल्यू डिक्रीज होके, क्योंकि मुझे 3 डिजिट्स हटाने थे, 1 डिजिट्स मैं 4 को ऑलरेडी हटा चुकी हूँ। जब मैं 3 पे आई, मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि स्टैक के टॉप पे अभी भी 3 से स्मॉलर एलिमेंट है, तो मैं 3 को इंसर्ट कराऊंगी नहीं, तो मैंने 3 को पॉप कर दिया। मैंने 2 नंबर पॉप कर दिया, मेरे पास एक ही नंबर मतलब डिलीट करने का बचा है, 2 नंबर मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ। फिर मैं आई 2 पे। फिर मैंने देखा कि अरे टू टू भी तो मेरा 1 से बड़ा है ना, 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, सो आई विल नॉट इंसर्ट 2 इन द स्टैक। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 को इंसर्ट करूँगी नहीं करूँगी। मैंने कर दिया इस 2 को भी पॉप। के की वैल्यू हो गई मेरी 0। के की वैल्यू 0 हो गई तो मेरे को 3 ही एलिमेंट डिलीट करना था, जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो अब मैं आगे आई पे जाऊँगी। अब मैं जब आगे आई पे जाऊँगी तो मैं सारे एलिमेंट को एज इट इज़ यहाँ पे इंसर्ट करती जाऊँगी, यहाँ पे इंसर्ट करती जाऊँगी। ठीक है, ठीक है, सॉरी, मैं सारे एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर जाऊँगी और ये 1219। ठीक है, ये, क्योंकि मेरा के डिलीट करना था, मैंने के एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब जो कुछ भी बचा है वही तो मेरे नंबर हो गए। तो मैं जब इसे, अब स्टैक से मैं जितने कुछ बचा है उन सबको पॉप करूँगी, लेकिन स्टैक मेरा क्या है, लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, तो मेरा लास्ट में जो गया है वो मुझे पहले मिलेगा। मुझे नंबर क्या मिलेगा, 9121। क्या ये मेरा इससे स्मॉलेस्ट नंबर है? इससे स्मॉलेस्ट नंबर भी तो फॉर्म हो सकता है ना, हो सकता है। तो मैं स्टैक से जो भी मुझे मिलेगा, स्टैक को पॉप करके जो भी स्ट्रिंग मिलेगी, मैं स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न कर दूंगी। रिवर्स करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1219।
ये होगा मेरा आंसर। क्या होगा? ये होगा मेरा आंसर। ठीक है। अब ये तो मेरा आंसर। अब कोई सोच रहा होगा क्योंकि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास नंबर है 4, 3, 2, 1, 7, 8, कुछ भी नंबर है। अगर मेरे पास ऐसे नंबर आ रहा है स्टैक के अंदर जो मेरे छोटे ही आते जा रहे हैं, जैसे मेरा 4 आया, फिर 3 आया तो मैंने 3 को भी इंसर्ट कर, फिर 2 आया, 2 को भी इंसर्ट कर, 1 आया, 1 को भी इंसर्ट करते, ऐसे करके मेरे नंबर की लेंथ खत्म हो गई लेकिन मेरी की वैल्यू तो डिक्रीज ही नहीं हुई है। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, स्टैक के टॉप से एलिमेंट पॉप करते जाऊँगी जब तक कि मेरा की वैल्यू 0 ना हो जाए, और फिर जो बचा है मैं उससे रिटर्न करके उसे रिवर्स कर दूँगी और उसको अपने आंसर में स्टोर करा के आंसर में रिटर्न करना है मुझे। ठीक है। आई होप सो आपको समझ गया हो, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करा है। ये देखते हैं। मैंने सबसे पहले एक स्टैक लिया, कैरेक्टर एरे में आई, कैरेक्टर स्ट्रिंग में आइट्रेट करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास स्ट्रिंग ही बना है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और स्टैक के टॉप में जो कुछ है वो बड़ा है मेरे डिजिट से, तो मैं उसको पॉप करके के की वैल्यू माइनस कर दे रही थी। हाँ, अदरवाइज मैं के उसको पुश कर दे रही थी अगर कुछ छोटा है तो। उसके बाद मैं ये वाली कंडीशन, क्या ये वाली वही कंडीशन है कि अगर मेरा स्टैक में ऐसा कुछ है 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, तो और के की वैल्यू मेरी डिक्रीज ही नहीं हुई है, तो उस केस में मैंने क्या करना है, स्टैक के स्टार्टिंग से टॉप से पॉप करते करते जाना है जब तक मेरी के की वैल्यू 0 ना हो जाए। अब मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया है। स्ट्रिंग बिल्डर क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। स्टैक से एलिमेंट निकाल के मैंने स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद मैं स्ट्रिंग बिल्डर को क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर दे रही हूँ। ठीक है। और ये कंडीशन क्या है, देखो ये कंडीशन क्या है मैं बता रही हूँ। मेरे पास कोई नंबर है 0, 0, 1, 1, 0। क्या ये मेरा वैलिड नंबर लग रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा है? इससे मैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकती हूँ, 1, 1, 0, 0। ये सामने अगर मेरे 0 आ रहे हैं तो ये ट्रेलिंग जीरोस को मुझे हटाना है। क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस जीरोस बिकॉज दे आर सेंसलेस। तो मैं वही कर रही हूँ कि अगर स्टार्टिंग में कोई 0 आ रहा है तो मैं उस कैरेक्टर को डिलीट कर दे रही हूँ और एट लास्ट मैं रिटर्न कर दे रही हूँ एस बी की लेंथ, मतलब कि जो भी मेरी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दे रही हूँ। कि अगर ये वाला सबको पता होगा ना कैसे कैसे लिखते हैं। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मैं ये रिटर्न कर रही हूँ, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न कर रही हूँ, 0। ठीक है। रन करके देखते हैं। वो पता, टाइम लिमिट एक्सीड। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करती हूँ, बाकी आप लोग रन करके देखना। और किसी को नहीं समझ आया तो आयरन करके खुद से देख लेना। ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।